अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी को जमीन में दफनाने की बजाय पेड़ के अंदर दफना दिया गया हो, या फिर किसी टॉयलेट के अंदर कीमती खजाना मिला हो? अगर दोस्तों आपने ऐसा कुछ नहीं सुना तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपको कुछ ऐसी चौंकाने वाली डिस्कवरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में सुनकर आप पक्का ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने में पीछे मत हटना, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। द ट्री कॉर्पस। दोस्तों, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए या फिर आप किसी भी धर्म के इंसान से क्यों ना पूछ लीजिए, सभी आपको एक ही जवाब देंगे। मृत्यु के बाद शरीर को या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में सुनकर कोई भी दंग रह सकता है, क्योंकि दोस्तों आज से करीब 2200 साल पहले एक महिला की मृत्यु हुई, जिसका शरीर कहीं और नहीं बल्कि एक पेड़ के अंदर मिला। जी हाँ दोस्तों, आज से 2200 साल पहले मरी महिला का शरीर 2017 में एक पेड़ के अंदर मिला, जिसके साथ ही उसने कई सारे कीमती गहने भी पहन रखे थे, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि महिला काफी ज्यादा धनी थी। उसके साथ ही दोस्तों, जब महिला के कंकाल की फोरेंसिक जांच की गई तो ये पता चला कि उसकी मौत बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से हुई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आज से करीब 2200 साल पहले कोई महिला मीठा खाने से मर गई और उसे पेड़ के अंदर दफना दिया गया। ये किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बातें चौंकाने वाली है, जिसका अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ पता नहीं चला। बाकी आपको पुराने जमाने के लोगों का इस तरह महिलाओं को पेड़ में दफनाने का आइडिया कैसा लगा, हमें बताना कमेंट में। द एंटीक टॉयलेट। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में अगर कोई चीज छुपानी हो तो लोग तरह तरह की जगह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा चोर भी किसी चीज को टॉयलेट के अंदर छुपाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इस यूनिक डिस्कवरी ने हमारी सोच को करारा थप्पड़ मारा, क्योंकि जब घर में टॉयलेट के पाइप में दिक्कत आई तो उस घर के मालिक और उसके बेटे ने टॉयलेट के पाइप को ठीक करने के लिए उसके अंदर जाते गड्ढे में जाकर उसे सही करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो पूरी तरह दंग रह गए, क्योंकि जब वो पाइप ठीक कर रहे थे तो पाइप की लीकेज का फ्लो उस गड्ढे के अंदर जा रहा था। देखने के लिए जब वो लोग उसके अंदर गए तो उन्होंने देखा वहां बहुत ही पुरानी और यूनिक चीजें रखी हुई है, जो हजारों साल पुरानी है। दोस्तों, वो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इतनी ज्यादा तादाद में थी कि घर का मालिक और उसका बेटा उसे देखकर तुरंत मुस्कुराने लगे, और फिर इन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद ही इनके घर में ठीक तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने जांच की और ये पाया कि इनके घर के टॉयलेट के गड्ढे में मौजूद वो चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा पुरानी और कीमती है। जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस खजाने का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखा, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा इन बाप बेटों को दे दिया, और वो कुछ हिस्सा इतना ज्यादा था कि जिससे वो खुद का म्यूजियम खोल सकते थे। प्रिजन कॉइन्स। दोस्तों, वैसे तो सबको लगता है कि जेलों में कैदियों के अलावा कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन स्पेन में मौजूद एक जेल ने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि दोस्तों जेल में खुदाई के समय वहां काम करने वाले लोगों को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान हक्का बक्का रह गया। क्योंकि जेल में खुदाई करने पर उन्हें सोने के सिक्के मिले, और हर सोने के सिक्के में मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेज लिखी हुई थी, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं चला ये लैंग्वेज आखिर क्या कहना चाहती है। लेकिन दोस्तों, जब इन सिक्कों की जांच हुई तो पाया गया ये सभी सिक्के असली सोने के हैं। अब दोस्तों, जेल के नीचे असली सोने के सिक्के मिले, जिनकी संख्या एक नहीं बल्कि 7000 हो, और इसका हाल ही में पता नहीं लगाया जा सकता कि इसे वहां रखा किसने। लेकिन अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेल के अंदर सिर्फ कैदी नहीं, खजाना भी मिल सकता है, बस देर तो है उसे ढूंढने की, जैसे कि इस जेल में हुआ। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। ए बरीड फेरारी। दोस्तों, सन 1978 में लॉस एंजलिस में कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, तभी उन्हें कुछ ठोस चीज का एहसास हुआ, जिसके बाद जब उन्होंने उस पर हाथ मारा तो देखा ये ठोस चीज बहुत बड़ी है। जिसके बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, और जब उस जगह की ठीक से जांच हुई तो पाया गया कि वहां पर और कुछ नहीं बल्कि एक फेरारी कार थी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। भला फेरारी कार जमीन के अंदर कैसे आ गई? और दोस्तों, ये सवाल सबके मन में आ रहा था कि ये कार किसने यहाँ पर लाई होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इसके पीछे की कहानी जाननी होगी, क्योंकि सन 1974 में रोसेंडो नाम के एक शख्स ने इस कार को अपनी बीवी को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था, और कार खरीदने के 2 महीने बाद जब ये लोग बाहर घूमने आए तो इनकी कार चोरी हो गई, जिसके बाद इनकी कार का कुछ पता नहीं चला। फिर उसके 4 साल बाद ये कार जमीन के अंदर छुपी हुई मिली। ऐसे में दोस्तों, ये बात किसी को नहीं पता चली कि ये कार यहाँ पहुंची कैसे। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये बात पचने वाली नहीं है कि इतनी बड़ी कार को कोई जमीन के अंदर छुपा देता है और आसपास किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे में ये केस अपने आप में मिस्ट्री बना हुआ है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। वर्ल्ड वॉर II एक्सप्लोजिव्स।
दोस्तों वैसे तो नदियों में नहाना खतरनाक होता है, लेकिन उसमें तरह तरह के पोल्यूटेड बैग्स और उसके साथ ही कई तरह की खतरनाक चीजें मौजूद होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा देती हैं। लेकिन दोस्तों ग्रैंड नदी में दो मछुआरों को जो मिला क्योंकि दोस्तों वहां कुछ और नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक बम मिले। जी हाँ दोस्तों, ये वही बम है जो आपने कई फिल्मों में देखे होंगे, जिसमें लोग दांतों से बम के ऊपर लगी रिंग को निकालकर बम को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके बाद उसे फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार के बम वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस्तेमाल हुए थे और वही बम इन दो मछुआरों को नदी के अंदर मिले। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जितने भी बम मिले सबके सब इनएक्टिव थे, यानी अगर गलती से किसी से बम के ऊपर मौजूद रिंग निकल जाती तो बम कभी भी फट सकता था और इससे न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से जैसे ही इस चीज के बारे में गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने पूरी नदी की इन्वेस्टिगेशन कराई और जब तक पूरी नदी की जांच नहीं हो गई किसी को भी नदी के पास नहीं जाने दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों अमेरिकन के लिए 4 जुलाई बहुत ही ज्यादा खास दिन है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटिशर्स से आजादी मिली, जिसके बाद अमेरिका गर्व से कह सकता है कि वो अब आजाद देश है, जिसका पूरा प्रमाण एक पेज में प्रिंट कराया गया और जिसकी कॉपीज आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग इसकी कॉपी खरीद कर अपने घर में फ्रेम करा के रखते हैं। और ऐसे एक शख्स करना चाह रहा था जिसने अमेरिका की आजादी के प्रमाण की एक कॉपी खरीदी ताकि वो उसे फ्रेम करा कर रख सके। लेकिन दोस्तों जब वो उस पेपर को अपने घर ले गया तो उसने देखा उसमें लिखी चीजें बहुत पुरानी थी और वो बहुत ही ओरिजिनल तरीके से लिखी हुई दिखाई दे रही थी। मार्केट में मिलने वाली बाकी पुरानी कॉपीज के मुकाबले वो पेपर काफी अलग था। जिसके बाद उस शख्स ने उस पेपर की जांच कराई तो जांच करने के बाद पता चला कि वो पेपर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का पहला पेपर है, जिससे सबसे पहले प्रिंट किया गया। ऐसे में दोस्तों जो पेपर उसने $4 का खरीदा था अब उसकी कीमत $1 मिलियन हो गई, क्योंकि ये पहला ऐसा पेपर था जो प्रिंट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ही कीमती और अनोखा हो गया। दोस्तों ये सारी बात जानने के बाद उस आदमी की तो किस्मत ही पलट गई, एक झटके में वो मालामाल हो गया। 19वीं सेंचुरी बिज़ंटीन कॉइन्स। दोस्तों 2019 में तुर्की के अंदर जब खोजकर्ताओं की पूरी टीम ने खोज की तो उन्हें बिज़ंटीन एरा के 68 गोल्ड कॉइन मिले। इसका मतलब ये सिक्के आज से 1500 साल पुराने थे। ऐसे में दोस्तों आप तो ये समझ सकते हैं कि जब 100 साल पुरानी 10 रुपए की चीज लाखों तक बिक जाती है तो ये सोने के सिक्के हैं, वो भी 1500 साल पुराने, तो ऐसे में इनकी कीमत का अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम आपको मोटा मोटा बताएं तो एक सिक्का $1 मिलियन का तो होगा ही। तो दोस्तों एक बात और बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो ये कि ये सभी सिक्के छोटे छोटे डिब्बों में बंद करके रखे गए, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्हें सेविंग करने के लिए गार्ड रखा गया है। जिससे ये बात साफ पता चलती है कि चाहे आज का समय हो या फिर हजारों साल पहले का, लोग हमेशा से ही पैसों को छुपा कर रखते थे ताकि वक्त आने पर इनका इस्तेमाल कर सके। वैसे दोस्तों आप ऐसा करते हैं या नहीं, कमेंट में बता दो। एन एट्रुस्केन टॉम। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान को अपनी जिंदगी में काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें जानवरों से लेकर खेतों तक सभी चीजों की देखभाल अकेले ही करनी पड़ती है। और तो और कुछ किसान तो इतना काम करते हैं कि वो एंशिएंट सिविलाइजेशन तक की चीजों को ढूंढ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इटली के रहने वाले किसान और उनके पोते ने एशियंट सिविलाइजेशन यानी कि आज से 2500 साल पहले बने एक मकबरे को ढूंढ निकाला, जिसके अंदर बहुत ही यूनिक और कीमती चीजें मौजूद थी। दोस्तों उस मकबरे के अंदर आपको बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनी हुई दिख जाएंगी, जिसकी खूबसूरती बेहद ही मनमोहने वाली है। ऐसे में ये बात बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी कि इतने सालों पहले लोग इतनी बेहतरीन कलाकारी कैसे कर लेते थे, जो इस बात को भी साबित करती है कि हजारों साल पहले भी लोग हम जैसे बुद्धिमान और क्रिएटिव थे, या फिर ये कह लें कि हम में से भी ज्यादा क्रिएटिव थे। तभी तो वो बिना कहीं से सीखे इतनी बेहतरीन कलाकृतियां और अलग अलग तरह की चीजें बना लेते। ऐसे में दोस्तों इतनी कीमती चीज मिलने के बाद आप सोच रहे होंगे ना कि उस किसान ने क्या किया होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इटली में ऐसा रूल है कि अगर आपको कोई एंशिएंट चीज मिलती है तो वो चीज आपकी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आपको गवर्नमेंट को बताना जरूरी है। लेकिन इस किसान ने कुछ ज्यादा ही लालच दिखा दिया और गवर्नमेंट को इस बारे में बताया नहीं, जिस वजह से इसने किसी प्राइवेट आर्ट इंस्टीट्यूशन से इस मकबरे में मौजूद चीजों की जांच करवाई, जो कि बेबुनियाद थी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट को पता चले कोई भी इन चीजों को खरीदेगा ही नहीं, भले ही ये चाहे कितने ही सस्ते में क्यों ना बेच दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। प्रॉब्लम ये है कि हम सब जीनियस हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज न्यूटेलास फ्रोजन योगर्ट हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है, फेज 3 पहुंच गया ना एक बार, तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है।
जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है। खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना। प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, GF BF को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना, स्टॉप करो ना।